आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सीधे ये लाइव बुलेटिन हाथरस से। जी हां, देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। हाथरस ये रणभूमि बन चुका है। लगातार हिंदुस्तान की बेटियों के लिए आवाज बुलंद की जा रही है और सबसे पहले न्यूज 24 ने ये मुहिम चलाई थी। और साथ ही आपको बता दें कि रणभूमि न्याय के लिए बन चुकी है। हाथरस की ये जमीन जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं आप देख रहे हैं, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि भी बन चुकी है। और न्यूज 24 की ये बड़ी मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान की हर बेटी के साथ न्याय नहीं हो जाता। न्यूज 24 की मुहिम का ये बड़ा असर है कि सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी। जी हां, आप ये देख रहे हैं न्यूज 24 के प्रयासों का असर, कोशिश का असर। और साथ ही आपको बता दें कि लंबे वक्त से यहाँ पर हाथरस में मीडिया की एंट्री नहीं थी, नो एंट्री का बैन लगा था। ये न्यूज 24 की मुहिम का ही असर है, कोशिशों का असर है। तमाम प्रयासों के बाद, हमने काफी मेहनत करने के बाद, काफी लड़ाइयां लड़ने के बाद यहाँ की जो बैरिकेटिंग थी, नो एंट्री का बोर्ड था, वो न्यूज 24 नहीं हटवाया। उसके बाद तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनको यहाँ पर एंट्री मिली और पीड़ित परिवार से हम मिल पाए, उनसे मुलाकात कर पाए। और न्यूज 24 के माध्यम से पीड़ित परिवार ने अपना जो दर्द था, दुख था, वो बयां किया। और ऐसे ही आज हाथरस में इस जमीन पर क्या क्या होने वाला है, पूरे दिन का अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, दिखाऊंगी। लेकिन सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी कल यहां पर हाथरस में पहुंचे थे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और यहां पर काफी हंगामा हुआ था और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। जबकि आरएलडी की तरफ से ये कहा गया था कि जयंत चौधरी पर भी लाठीचार्ज हुआ था। और इस बीच एक और खबर कि चंद्रशेखर आजाद पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी कल यहां पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था और यहां पर फोर्स की तैनाती थी, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहां पर बना उसकी तस्वीर भी न्यूज 24 ने आपको दिखाई थी। लगातार माहौल गरमाया, बिगड़ता गया और पुलिस ने यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। भगदड़ मची, जैसे तैसे हम भी बच पाए, हमारा कैमरा भी टूट गया था। यह स्थिति है। तो अब तक की ये सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि जयंत चौधरी पर एफआईआर दर्ज हो गई है और साथ ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसके लिए सीधे मुझे जाना होगा। मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश इस खबर पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ हाथरस में ही। राहुल, मैं आपके पास आ रही हूं कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर एफआईआर दर्ज हो गई है, साथ ही भीम आर्मी के चीफ पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सीधे इस पर क्या अपडेट है, क्या कारण रहा, बताइए जल्दी से। देखिए, जो पूरा कल घटनाक्रम रहा है, क्योंकि धारा 144 इस इलाके में लगाई गई है और जिस तरीके से जो जयंत चौधरी आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं और जिस तरीके से भीम सेना के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, ये लोग यहाँ पहुंचे थे अपने दलबल के साथ। और जिस तरीके का कल पूरा प्रकरण देखा, जो धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। ये माना जा रहा है कि इस सिचुएशन में जहाँ पैंडेमिक एक्ट और एक धारा 144 का उल्लंघन है, उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 मुख्य हैं, उनके अलावा 400 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ एकाएक, जहां सरकार प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि इस इलाके में ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, इकट्ठे ना हो, लेकिन उसके बावजूद भीड़ का बल आता है। और जिस तरीके से हुड़दंग कल हुआ और उसके बाद जो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जो रोकने की मूवमेंट करनी पड़ी, कहीं ना कहीं ये जो प्रमुख यहाँ पहुंचे थे उनके कारण ये कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। ये आरोप के आधार पर तमाम धाराएँ दर्ज की गई हैं। और जिस तरीके की तस्वीर अब तक हम देखते आए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो आ रही हैं यहाँ डेलीगेशन के साथ, वो कहीं ना कहीं एक गेट के अंदर से एंट्री करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। यानी अगर 5 लोग अलाउड है जाना, तो उसके अलावा कोशिश करती है कि भीड़ अंदर चले जाए। और कल भी ऐसी सिचुएशन बनने की कोशिश थी, जिसके बाद ये तमाम सिचुएशन देखने को मिली, जिसके बाद मामले का संज्ञान लिया गया है। और इसी के बाद ये धारा दर्ज की गई है, मामला दर्ज किया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ भी है, चंद्रशेखर आजाद है और दूसरा जयंत चौधरी हैं, इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। माना जा रहा है कि धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पैंडेमिक एक्ट है, जिस तरीके की स्थिति बनी है कोरोना के दौरान, तो ऐसे में ये भीड़ का इकट्ठा आना और उल्लंघन करना, उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। जी
जी बिल्कुल राहुल प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर आरोप है कि धारा 144 लागू थी, लेकिन अपान तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी गई, माहौल खराब हुआ, जिसके चलते उनके ऊपर कई धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई।